हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड रहने वाला है। राइट, केमिस्ट्री का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत इजी सा टॉपिक है बेटा, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक करके आते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो। सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बेटा, मॉलिक्यूलर मास का सीधा सीधा मतलब है कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका टोटल मास पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? विदाउट एग्जाम्पल आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूं। स्टार्टिंग में आपसे पूछ लिया H2O का मॉलिक्यूलर मास बता दें, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको जरूरत होती है एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको एटॉमिक मास लर्न नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होता कहां है ये? आप कहां पे, आपको कहां मिलेगा ये? आपने कभी H1H लिखा हुआ देखा है? He2 लिखा हुआ देखा है? तो ये जो ऊपर वाला होता है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। सो इसी का मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास H, राइट, 1 आ गया, इनटू कितना है? 2 आएगा। अब O इसके साथ में है तो क्या करना है? इनटू करोगे या प्लस करोगे? इनटू नहीं करना है कभी भी, यहां आएगा प्लस। ओके, लिखे प्लस। ऑक्सीजन का मुझे पता है 816 होता है। राइट, ये नीचे वाला क्या है बेटा? ये नीचे वाले को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये इसका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ये इसका एटॉमिक नंबर है। 8 क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 16 क्या है एटॉमिक मास? राइट, तो हम प्लस करेंगे 16, 2 1 2 प्लस 16 आ गया 18 म्यू। इसकी जो यूनिट होती है, ये जो मैंने म्यू लिखा है, इसको आप लिख सकते हो AMU, दैट इज म्यू। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। राइट, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। H2SO4। ओके, तो H2SO4 का क्या करेंगे? हाइड्रोजन स्टिल 1 इंटू 2, सल्फर है प्लस आएगा, 32 होता है सल्फर का। देखो बेटा, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ज्यादा मत करो। 1 से लेके 30 तक का, फर्स्ट 30 अगर आपको लर्न हो जाए, जिंक तक लर्न हो जाए, जो किसी भी सिंपल आपकी पीरियोडिक टेबल है आपकी बुक में मिल जाती है, उसमें से देखो आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड ये आपको आपके एग्जाम में गिवन भी होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। अप टू 10th क्लास ये आपको गिवन होते हैं, 11th क्लास से कोई नहीं देगा लिख के। ओके, 32 प्लस आ गया ऑक्सीजन 16 इंटू 4, कितने एटम है? 4 है, तो इंटू 4। आप इसे सीधा सीधा क्या करो? प्लस करो। 16 4 64, 4 2 2 8 9, 6 and 3 9। सो आ गया आपका 98 म्यू। दिस वन इज 98 म्यू। ओके, अब आगे चलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है, ये 6 7 8 से कराने लगते हैं बच्चों को, बट 10th क्लास से आगे जाकर के परसेंटेज पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं H2SO4 में सल्फर की कितनी परसेंटेज है?
ठीक है, सल्फर का कितना परसेंट है, तो अब कैसे कैलकुलेट करें। सो आपको परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो पता ही होता है। सपोज करो आपके मार्क्स, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं, अगर आपका 100 मार्क का पेपर था, क्वेश्चन पेपर जो आया था, एंड आपने उसमें से 95 मार्क्स क्या किए हैं, स्कोर किया है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो 95 को ऊपर रखोगे, टोटल मार्क्स को नीचे रखोगे, इनटू करोगे 100, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही तो निकाला जाता है, राइट बेटा। सो वही यहां करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, सेम ही करना है। क्या करो, टोटल मास आया ये, सो टोटल मास आ जाएगा नीचे। निकालना किसका है, सल्फर का, तो सल्फर का कितना है 32, राइट। तो आपको 32 का निकालना है, इनटू आप करोगे सीधा सीधा 100, सो 3200 अपॉन 98। इसे कर लो सॉल्व और आ जाएगा आपका सिंपल परसेंटेज। ओके, आई थिंक आप सॉल्व तो कर सकते हो ही। ओके, सो इस तरीके से हम निकालते हैं आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये थोड़ा इजी था, राइट। आपको बोर्ड में या आपके एग्जाम्स में थोड़ा टफ आता है। टफ कैसे आता है, थोड़ा ट्रिकी आएगा बेटा, थोड़ा सा आपको ट्रिकी आएगा। जैसे आपसे पूछ लेंगे CH3COOH में हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दो, ठीक है, इन दिस आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या है, आपको इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 3 प्लस अगेन कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 है तो प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 हाइड्रोजन तो 1। सो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, सिर्फ प्लस करना है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये आ गया 60 म्यू, कितना आया 60 म्यू, राइट। अब आप इस 60 में से ओके निकालना है आपका हाइड्रोजन का। बेटा आपको यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि हाइड्रोजन है कितना। ओके, हाइड्रोजन है कितना, तो हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 यहां है और 1 यहां है, ये वाला और ये वाला। सो आप जो निकालोगे ऊपर रखोगे बेटा 4, नीचे रखोगे 60, इनटू करोगे 100। बच्चे क्या करते हैं, टोटल हाइड्रोजन काउंट नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन लिखा है तो क्या कराते हैं, यहां 1 कराते हैं, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग और सीधा गलत है। 1 क्यों लिखोगे, आपसे हाइड्रोजन पूछा है ना, ये थोड़ा ही पूछा है कि सिंगल हाइड्रोजन का बताओ, उन्होंने तो टोटल हाइड्रोजन पूछा और हाइड्रोजन इसमें कितना है, 3 यहां है और 1 यहां है। ओके, तो टोटल कितना हुआ, 3 + 1, 3 इसका हो गया एंड 1 इसका हो गया 4। सो आएगा ऊपर 4/60 इंटू 100। इसे आप सिंप्लीफाई करके ये आ गया इसका 6.67%। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब आगे से आप कभी इस कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं करके आएंगे। ओके, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।